हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, ओरिजिन और फिजिक्स हब पे। और इसी के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोग का इंतजार था कि सर कुछ 11th के लिए कुछ ऐसा टॉपिक्स लेके आइए जिससे कि आने वाले स्कूल एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और जो सबसे फाइनल टर्म हमारा होता है जो मार्च फेब और मार्च में हो रहा होता है, उसमें से आखिर कौन सा वैसा टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा तर क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन को हमें सारा सर टॉपिक्स वो बता दीजिए कि कौन से वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं वही सब सारे टॉपिक्स को एक बार लेके आ गया हूँ। आपको मैं आज सारा 11 का वो सारा चैप्टर के बारे में आपको वो टॉपिक बताऊंगा जिससे कि सवाल ज्यादातर आते हैं। और हर एक स्कूल में चाहे वो डीएवी हो, चाहे वो केवी हो, चाहे वो जितने भी स्कूल हैं, आपका राजकमल हो, दिल्ली पब्लिक हो, धनबाद पब्लिक हो, जितने भी हो, सभी में आखिर आखिर ऐसा कौन सा वो टॉपिक्स ज्यादातर वो क्वेश्चन को टॉपिक को रख के वो क्वेश्चन को बनाते हैं कि आखिर वो टॉपिक को कर लिया जाए तो सारे बच्चों लोग का स्कूल का एग्जाम अच्छा जाए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि फाइनल एग्जाम में हर स्कूल वो टॉपिक को टच करता है। तो वो टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ, तो कृपया करके आप लोग ध्यान से पेन पेपर ले लीजिए और पेन पेपर लेकर वो सारे टॉपिक को अच्छे से वो लिखेंगे और फिर उसको अच्छे से कर लेंगे आप। उसके बाद मैं लेके आऊंगा एक फॉर्मूला का सीरीज जिसमें हम लोग 11th का वो सारा फॉर्मूला देखेंगे कि आखिर कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जिससे क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स होते हैं अच्छे। तो बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ क्लास 11th की ओर। तो पेन पेपर रखिए तैयार और आइए मेरे साथ चलते हैं हम लोग क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जिससे अधिकतर सवाल आते हैं वो है हमारा। तो हमारा देखिए क्लास 11 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं मैं जो कि एकदम बेस्ड है हमारा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी कौन सा? एनसीईआरटी। तो चले बढ़ते आइए। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है सर यस, ये है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। कौन है? यूनिट एंड डायमेंशन से आखिर वो कौन से टॉपिक्स हैं जिससे सवाल आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन से आखिर कौन से ऐसे टॉपिक है जो आते हैं। तो आइए हम तो समझते हैं। सबसे पहले आपने यूनिट एंड डायमेंशन सबसे पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सारा सबने पढ़ा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये सारा पढ़ा। ठीक है, आप लोग बस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी याद रखना है आपको। इसमें से फंडामेंटल, डिराइव्ड और में से सप्लीमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, रेडियन और स्टेरेडियन याद ही होगा आपको। ठीक है, जिसका यूनिट तो होता है बट डायमेंशन नहीं होता है। नीट में भी एक सवाल आए थे इससे 2023 में। अब आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? तो डायमेंशन। आपको हर एक फॉर्मूला का डायमेंशन, आप तो अभी फॉर्मूला पढ़ते गए होंगे, क्लास 11th पूरा कंप्लीट किए होंगे, तो हर एक फॉर्मूला में डायमेंशन आता है, तो वो सारे फॉर्मूलाज का डायमेंशन देख लेना आपको। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे सवाल कर लेना आपको। ओके, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा इसको हम और पतला लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। फिर आपको कर लेना सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, ये ठीक है ना। ये अच्छा थोड़ा दिख रहा है, ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया, बट अब समझ में आ ही रहा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर है। आगे बढ़े सर, चलिए। तो इतना आप इससे अगर कर लेते हैं तो नो डाउट आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसको दे देते हैं हम लोग क्या? स्टार। ओके, चलिए आगे बढ़े तो हम लोग। चलिए, काइनेमेटिक्स। वेलकम टू काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, सबसे पहले है वो आपको कर लेना है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस पे अब आपको एवरेज वाला कर लेना फॉर्मूला, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो करना क्या है सर? इस पे करना आपको फॉर्मूला और क्वेश्चंस करना है। इस पे क्या करना है? मैं लिख दे रहा हूं नीचे में क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस इस पे कर लेंगे आप ना, तो आपका स्कूल एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, इससे क्वेश्चंस रहते हैं। आगे बढ़े। अब आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मली एक्सेलरेशन आप
कर लेना, उसमें सारे आ जाएंगे। ओके, फिर आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन सर इक्वेशन ऑफ मोशन तो लिख दिए है, लेकिन आखिर क्या इसका क्या असर? तो इक्वेशन ऑफ मोशन के भाई कैलकुलस मेथड से प्रूफ ये पूछते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसका ग्राफ देख लीजिएगा, ग्राफ। ओके समझ रहे बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ग्राफ देख लेना है आपको इसमें अच्छे से, वेलोसिटी वाला पीटी पोजीशन टाइम ग्राफ है कि क्या कहते हैं ये तो ये हो गया। तो मोशन इन वन, ये हो गया मोशन इन 1D जस्ट लाइक। ठीक है, मोशन 1D और मोशन इन 1D में तो आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब होता है। 2D में दोनों मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन में आप लोग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेक्टर में क्या करना है ध्यान से सुनेंगे हमारा। वेक्टर में क्या करना है सर? वेक्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपको क्या लेना है सिंपल, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बस पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर, बस इससे ज्यादा नहीं करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लेना है। और सबसे सेकंड पार्ट जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो सबसे सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉ को आपको 3 लॉ पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चंस करना इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना आपको, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना है, पैरेललोग्राम के लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड टर्म में जो हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हो जाता है। इसके बाद जो सबसे आता है पॉलीगॉन, तो ठीक है, हाँ, आप डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पे प्रॉपर्टीज बेस्ड सवाल कर लीजिएगा। सिंपल सवाल नहीं आता है, सिंपल सवाल नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा आपसे कि ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, ए क्रॉस बी करके दिखाओ, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो, ऐसे सवाल नहीं आते हैं। थीटा पे बेस्ड सवाल आ सकता है, थीटा निकालने को बोल सकता है, लेकिन सिंपल सवाल नहीं आते हैं, तो उस पर ध्यान आप लोग ना दें, कोई फायदा नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बेस्ड सवाल अच्छे से देखिएगा इस पे, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो। हमने क्या बोला? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लेना है आपको। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो काइनेमेटिक्स हमारा हो गया क्लियर इधर, तो इतना कर लेना है, लेकिन अभी नहीं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा बचा हुआ है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, और बोल सकते हैं पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। आप चाहे वो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट हो या ग्राउंड टू ग्राउंड हो, ग्राउंड टू ग्राउंड हो, या फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट हो, फ्रॉम सर्टेन हाइट, सिर्फ सवाल करना है आपको। ओके, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि सब फॉर्मूला कहाँ से आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, सब कहाँ से आया, डजंट मैटर। आपसे पूछा जाएगा सिंपल बेस्ड सवाल, क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपको क्वेश्चंस ही करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए, अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो लॉज ऑफ मोशन में तो सबसे पहले आपको जो सबसे पढ़ना है, अब फोर्स इक्वल टू एम ए, उसका ऐसा न्यूटन, उसका सीजीएस यूनिट डाइन वगैरह, तो आप छोटा मोटा चीजें उसको तो ठीक है कर लेना है। सबसे इसमें आता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पे बेस्ड सवाल, चाहे अब वो आपका ब्लॉक प्रॉब्लम और पुली प्रॉब्लम। समझ में आया क्या? ब्लॉक प्रॉब्लम एंड पुली प्रॉब्लम। आगे बढ़े, इसके बाद आपका न्यूटन सेकंड लॉ अच्छे से करना है, सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे गन वाला प्रॉब्लम और रॉकेट। ठीक है, गन रॉकेट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस इतना ही करना है इससे। लिफ्ट प्रॉब्लम समय मिलेगा तो करना, लिफ्ट
प्रॉब्लम समय मिलेगा तो आप करना, वैसे ठीक है। ये इतना काफी है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोल के एक होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पे इसको समझना क्या आखिर है क्या, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा। ओके, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, फर्स्ट लो सेकंड लो, ठीक है। मेन तो आपका इसी से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और फ्रिक्शन पे हाँ, एक फ्रिक्शन रह गया हमारा। क्या बोला हमने, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्वेश्चन करना है, ये मत डेफिनेशन वगैरह बात करके जाना यार। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक स्लाइडिंग रोलिंग, ये सब ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे, क्वेश्चन पे सवाल क्वेश्चन भेज जाएंगे। समझ में आया क्या, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ग्रेविटेशन, रोटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, लॉज ऑफ मोशन में हमारा सब कंप्लीट होता है। सर्कुलर मोशन से सवाल आप बस थोड़ा सा इसको ओवरव्यू ले लेना, इस पे 2-3 सवाल कर लेना, इस पे टच तो नहीं करता है उतना, ठीक है, लेकिन इसमें से हम खाली आपको इतना बोल देंगे जरूर कि बैंकिंग ऑफ रोड कर लेना, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड, ये बस ये इस पर स्टार मार्क बना देना है, ये थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड। चलिए आगे बढ़ा जाए। मैं सारा टॉपिक बता दिया, मैं फिर सारा स्कूल से कंपेयर करूंगा, जब एग्जाम सबका होगा फिर सभी का क्वेश्चन पेपर लाऊंगा मैं, और एक बार मैं बताऊंगा कि देखो कितना टॉपिक रिलेवेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, कि सारे स्कूल में लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग वहां से आ जाएंगे। आई बात समझ में क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल होता है, इस बार भी होगा सर, ठीक है। थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो अब आता है हमारा इसका आगे वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स कर लीजिएगा, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स पे क्वेश्चन करना है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर से कर लेना, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड आगे ये कर लोगे तो आगे तो करने में आपको इजी होगा, इसलिए मैं बता दी, कर लेना, जरूर कर लेना। उसके बाद कनेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत मस्त थ्योरम है सर, ये मात्र ऐसा थ्योरम इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, पता है आपको, मस्त एकदम, वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क, वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आगे बढ़ते हैं, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी हमारा क्लियर हो गया अच्छे से। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कर लेना है आपको, और कोलिजन कर लेना है, कोलिजन में दोनों कोलिजन कर लेना है, ठीक है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ठीक है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोलिजन, इलास्टिक, बस ये काफी है हमारा। आगे बढ़ते हैं, तो फिर ग्रेविटेशन में आपको कर लेना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू वेरिएशन ऑफ जी, लेकिन पहले रोटेशन का देख लेते हैं। रोटेशन में आपको तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट करना है सेंटर ऑफ मास, ओके, इस पे सवाल कर लेना क्वेश्चंस, फिर डायरेक्ट आपको आ जाना है और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ओके,
हाँ ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पे क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। इस पे क्या कर लेना, क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, आयो, इतना कर लेना है आपको। इस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, जितना भी है, जितना भी केस है, 4 केस, खास करके डेप्थ वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस। ओके, ये आपको कर लेना, वेरिएशन ऑफ जी खत्म हो गया। दूसरा कर लेना भाई आपका इसका वेलोसिटी कर लेना आपको अच्छे से सर। ओके, स्केप वेलोसिटी, इसका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, इसका वेलोसिटी, टाइम पीरियड हो गया। और फिर ठीक है, अब बता प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में खास करके जो सबसे ज्यादा है वो यंग्स, बल्क्स और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस, बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों टॉपिक आप कर लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, आपको थोड़ा सा पूछ सकता है इसमें। हुक्स लॉ, ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बस। ओके, फिर आता है, बस इतना ही कर लेना है। और एक प्रूफ आप कर लेना, ये वाला, हाफ इज टू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वाला प्रूफ। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्म में सबसे पहले आपको कर लेना विस्कोसिटी, देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, विस्कोसिटी कर लेना। दूसरा टर्मिनल वेलोसिटी, सोप बबल, सॉप एंड बबल। उसके बाद आता है आपका बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सो बबल एक्सेस प्रेशर वाला कर लेना है आपको। उसके बाद बस इतना कर लेना है आपको, इतना काफी है। आगे बढ़े, चलिए। थर्मोडायनेमिक्स में तो आपको पता है जेरथ लॉ, ठीक है, और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कर लेना है। ठीक है, ठीक है, जेरथ लॉ कर लेना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस थोड़ा सा मतलब पढ़ लेना। और जेरथ लॉ थर्मोडायनेमिक होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और एडियाबैटिक प्रोसेस, और आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, बस बस बस, काफी है इतना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेना आप लोग। सबसे पहले तो इसमें आप लोग पढ़ लेना आरएमएस, हाँ, आरएमएस इक्वी पार्टीजन्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इक्वी पार्टीजन्स ऑफ एनर्जी। और आप कर सकते हैं इसमें, इसमें और क्या कर सकते हैं,
डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर वाला प्रूव कर लेना आप लोग थोड़ा सा। ओके, ये पूछ देता है कभी कभी। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अरे मतलब ई कर लिया, ये कर लोगे आप। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सर? तो हम लोग का ये इंपॉर्टेंट है कि इतना आप लोग को टॉपिक कर लेना है, इतना अच्छे से करते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छा होता है। और लास्ट हमारा ऑक्सीलेशन वेव में जो सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है वो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स एंड सिस्टम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एसएचएम एंड इट्स फेज, एसएचएम एंड इट्स फेज कर लेना है आपको। ओके, और फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेना आप लोग। ओके, हम्म, और वेव मोशन में डिस्प्लेसमेंट कर लेना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव अच्छे से पकड़ लेना। ठीक है, क्या बताए? इंटरफेरेंस ऑफ, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव। प्रोग्रेसिव वेव कर लेना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव, ये हो गया। और नो डाउट ऑर्गन पाइप और बीट्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ, इसमें सबसे खास करके हम लोग को करना है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से इससे ज्यादा कई ज्यादा जरूरी है कि पहले, हालांकि कर लेना इसको भी, इस पे क्वेश्चंस करना लेकिन, और लास्ट में बीट्स। ठीक है, तो इतना अगर आप तैयार रखते हो तो नो डाउट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो बच्चा देखो, ये सबसे सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने बताया जो आपको इससे बहुत ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है हमारा। इससे हर स्कूल में लगभग ये टॉपिक को जरूर टच किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे टॉपिक, उनमें से मैं चुन के निकाला हूँ इतना को। अब इसको भी और कम करूंगा तो कुछ स्कूल में आएंगे, कुछ स्कूल में नहीं आएंगे, तो भी दिक्कत होगा। जैसे डीवी वाला बच्चों को बोले ऐसा मेरे में आ गया, राजकमल वाला बोलेंगे सर हमारे में कोई और आया। इसलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक्स को यहाँ पे लिया हुआ हूँ, देख लेंगे आप। यहाँ पे मैंने जैसे लिया 3 2 5, 5 टॉपिक, 5 4 9 4 13, तो अच्छा सा टॉपिक अगर देखा जाए, अगर अच्छा सा टॉपिक देखा जाए सर, तो मुश्किल से हम लोग 35 टॉपिक्स ले आऊंगा, मतलब 30 मतलब 30 पे ऐसे से कर लेना है आपको, तो नो डाउट आपका हो जाएगा। पर डे 5 टॉपिक लेके बैठो आप, बस पर डे 5 बैठते हैं, पर डे 5 अच्छे से लेके बैठ जाते हैं, नो डाउट आपका 10 डेज में, समझ रहे हैं ना, एकदम मजा आ जाएगा। 7 दिन में तो आप 35 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर चलिए 3 टॉपिक भी हम लोग लेके बैठते हैं पर डे, 3 टॉपिक, तो नो डाउट है कि अगर एक 3 टॉपिक का एक प्लान बना लिया जाए,
ठीक है, अच्छे से लिख के, और पर डे 3-3 टॉपिक करके अगर 10 डेज में लें आप, तो आराम से 30 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 30 टॉपिक होना का मतलब कि आपका एग्जाम बहुत हद तक है कि अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा 3 टॉपिक यार पूरे 24 आवर आपके पास है। हाँ सर, बाकी भी सब्जेक्ट है, मेरे को पता है, लेकिन 3 टॉपिक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप 2 ढाई घंटे 3 घंटे बैठ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। ठीक है, अगर अच्छे से 2 घंटे ढाई घंटे अच्छे से बैठ जाए तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे तब तक नेक्स्ट पार्ट में, फॉर्मूला वाला पार्ट में। तब तक आप लोग अच्छे से घर पे रह के अच्छे से टॉपिक को कंप्लीट करें और पढ़ते रहें, क्योंकि मुझे पता है कि आप जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ प्यार बनाए रखें, और नो डाउट और भी आगे बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा मैं, जितना चाहूंगा, बस थोड़ा वेट करें। तो हम लोग मिलेंगे, तब तक लिए नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।